सबसे पहले तो आपका डोंगरगांव में स्वागत है, जो कि बिहार से यहाँ चुनाव के प्रचार में आई हैं और भाजपा जो पार्टी है उनको हिम्मत प्रदान करने के लिए आई हैं। मैडम, क्या देखती हैं कि पिछले बार जो भाजपा सरकार है, भाजपा की पार्टी है, वो बुरी तरह से धराशायी हो गई थी, मात्र 15 सीटों पे सिमट के रह गई थी, क्या कारण रहा है? देखिए, पिछले बीती हुई बात ना करके आगे आने वाले जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए इस वक्त कई ऐसे प्रवासी विधायक हैं जो अपने प्रदेश छोड़ के छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और पूरी मजबूती से यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर उनको मजबूती प्रदान करके ये काम हम लोग कर रहे हैं। मैडम, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ कि पिछले 5 सालों में जो चेहरा दिखाई नहीं दिया था, अचानक से चुनावी मेंढक की तरह खुदक के सामने आ गए हैं, तो क्या ये विधायक प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं या फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जिनके नाम आज आप चर्चा में सुन रहे हैं वो कहीं से भी इन 5 सालों में काम नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो हर वक्त ग्राउंड पे रहते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, जो लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। हो सकता है कि मीडिया में, या क्योंकि वो वर्तमान सरकार में नहीं है इस वजह से मीडिया में नहीं उस तरह से चमक पाते या आ पाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरे प्रदेश से आई हूँ और यहाँ लोकली भी बाजार में, मार्केट में निकल के मैं जब बात करती हूँ तो लोग यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं इस वक्त के, उनसे पूरी तरीके से नाखुश हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आए और यहाँ डोंगरगांव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय हो। मैडम, किन मुद्दों के लेके भाजपा जो है मैदान में उतर रही है? कई सारे मुद्दे हैं यहाँ स्थानीय। अगर हम मुद्दों की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि किस तरह से जो प्रोटेक्शन वॉल नहीं रहने के कारण कटाव हुआ है और वहाँ पे कितने सारे ग्रामीणों की ज़मीन, लगभग 16 एकड़ ज़मीन खसक के नदी में शामिल हो गई है। उसके लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से चावल घोटाला की बात सामने आ रही है, गोबर घोटाला की बात सामने आ रही है, तो स्थानीय ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये तो सभी ग्रामीणों को, जनता को इनका डेली फेस करना पड़ रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भी है और सरकार बनाना भी चाहती है कि इन सभी योजनाओं की त्रुटि करी जा सके। साथ ही साथ केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ धरातल पर आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी जनता को मिल रहा है, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ की बात करें या बिहार की बात करें, जहाँ पे शायद राज्य में अपनी सरकार नहीं है, लेकिन जितनी भी ये योजनाएं हैं, जो चावल का खरीद का पैसा भी होता है वो भी तो केंद्र सरकार द्वारा आ रहा है, जो शौचालय बन रहे हैं वो भी केंद्र सरकार द्वारा आ रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि है वह भी केंद्र की तरफ से आ रही है। जितनी आज छत्तीसगढ़ में सड़कें बनी हैं, मुझे अंदाज़ा है कि 44,000 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ है। तो तरह तरह की ये योजनाएं केंद्र से आ रही हैं और ये जनता को बताना ज़रूरी है, आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से भी छत्तीसगढ़ और अन्य सभी राज्यों के लिए वही प्रयास कर रहा है कि जनता का विकास कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो। हम भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो किन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने कल विस्तार पूर्वक एक प्रेस वार्ता रखी है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ भाजपा का चेहरा कब तक सार्वजनिक हो पाएगा? देखिए, तो पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो समय आने पर जरूर बताएगी कि कौन यहाँ का प्रत्याशी रहेगा। वर्तमान में और मुझे लगता है कि आने वाले हर समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होते चुनाव लड़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कमल छाप को देख के चुनाव लड़ते हैं। हमारा पूरा एजेंडा ये रहता है कि हम पार्टी को आगे रख के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष को हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन मैडम, जनता जो है 5 साल जिनको देखी नहीं है, जो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं, अगर उनको पार्टी टिकट दे भी देती है तो क्या वो जीत पाएगा? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई भी प्रत्याशी ग्राउंड पे नहीं आएंगे जिनको जनता ने देखा नहीं है। अगर आप आज भी जनता से अगर कैमरा ऑफ करके बात करते हैं तो वो लोग आपको बताएंगे, क्योंकि स्वयं उन लोगों ने मेरे सामने अपनी बात रखी है कि किस तरह से किसी पद पे ना होते हुए भी यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उन लोगों ने जनता की मदद की है और कभी कभी अपने घर के निजी काम छोड़कर भी उनके बीच में रह के उनका काम किया।